अब तो कल से ही गेम चेंज हो जाएगा। और जब मेरी एंट्री होगी तो सबसे पहले तो गेम में तड़का लग ही जाएगा। I am going to have a lot of trust issues when I enter in the house because maybe these people doesn't know about each other, but I am watching and going and I know कि कौन कितने पानी में और कौन कितना मतलब बदमाशी कर सकता है। जैसे निकी की बात आई थी, आई थिंक जब कि उनके पास ये रहना चाहिए कंफर्म का टैग, तब भी वो उन्होंने सबसे कहा था कि मैं बदलूंगी और जैसे कंफर्म का टैग वापस मिल गया वो फिर से, तो वो मतलब उनका कुछ ईमान धर्म है नहीं। नैना, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड टेल मी, काफी सारा डेवलपमेंट हो गया है अभी 2-3 दिनों में। काफी सारी चीजें हो गई हैं। सीनियर्स चले गए, 2 लोग इविक्ट हुए लगा था, लेकिन वो अब रेड जोन में रहेंगे, पवित्रा और एजाज जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। क्या लगता है यहाँ से और कितना गेम चेंज होने वाला है? अब तो कल से ही गेम चेंज हो जाएगा। जब मेरी एंट्री होगी तो सबसे पहले तो गेम में तड़का लग ही जाएगा, चाहे कुछ लगे ना लगे। तो आई थिंक रेड जोन में अब मुझे ये डर लग रहा है कि मुझे ही सबसे पहले रेड जोन में ना भेज दे। कल से मेरे ये ख्याल आए जा रहे हैं कि अरे गेम मेरा शुरू हुआ नहीं, कहीं मुझे वहां डाल दे, क्योंकि मैं वहां पे बेड काउंट कर रही थी कि कितने बेड है, 1 2 3 4। मैंने कहा अरे अगर मुझे डाल दिया, बट आई शुड नॉट गिव आइडियाज, बट लेट्स सी कि क्या होता है। एंड ऑफ कोर्स गेम हैज बीन चेंज बिकॉज द सीनियर्स हैव लेफ्ट, और अब जो लोग प्रिटेंड कर रहे थे सीनियर्स के सामने कि उनके सामने बहुत ज्यादा ऐसे बिहेव कर रहे थे कि उन्हें पसंद करें और उनके मतलब मक्खन लगाने के लिए अपने आप की पर्सनालिटी हाइड कर रहे थे। एंड आई थिंक इट्स वो टाइम आ चुका है कि अब सब खुलेंगे, अब जो जैसा है वो वैसा दिखने भी लग गया है। So I think tables have turned, and I think now it's a perfect time for us and for especially me to enter the house, क्योंकि अब गेम शुरू हुआ है। अभी लोग ऐसे मोड पर आ गए इस गेम में कि अगर दोस्त को भी बैकस्टैप करना पड़े वो भी करने के लिए तैयार है। वी सॉ इट इन द प्रोमोज ऑफ द रीसेंट कैप्टेंसी टास्क। सो आपको लग रहा है कि आगे जाकर और लोगों का अगली साइड बाहर आने वाला है? अभी तक ये लोग दोस्त इसलिए बने हुए थे और एक दूसरे के साथ इसलिए थे क्योंकि सब कुछ बहुमत से हो रहा था। तो वो लोग सोच रहे थे कितने ज्यादा लोग हमारे साइड आ सकते हैं, उतनी आ जाए कि हम सेफ हो जाए। तो दोस्ती तो ये पहले भी नहीं थी, ये दोस्ती, इसे दोस्ती नहीं कहा जाता, क्योंकि दोस्ती होती है तो वो दिखती है, और यहाँ पे दोस्ती किसी की दिखी नहीं है। और ये जो इन्होंने सीन तो नहीं पलटा है, ये इन्होंने अपनी हरकतें पलट के अपनी असलियत दिखाई गई है। आई थिंक हर एक जना, आई एम नॉट गोइंग टू नेम पर्टिकुलर पीपल, क्योंकि कोई उसके बारे में बाकी बात कर रहा है, फिर वो जना उसकी बात सुन के फिर इसके पास आ रहा है। बैक बाइटिंग होता है कि एक की बात दूसरे पे कहना, पर यहाँ तो इसकी बात उस पे, उसकी बात उस पे, और अपना पल्ला सीधा कर लो। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज व्हेन आई एंटर इन द हाउस because maybe these people doesn't know about each other, but I am watching and going and I know कि कौन कितने पानी में और कौन कितना मतलब बदमाशी कर सकता है। So I think दोस्ती तो इस सीजन में मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोस्त बनाऊं, क्योंकि मैं दोस्ती में बिलीव करती हूँ, और मैं जब तक मेरे पीठ पे कोई खंजर नहीं भोंकता तब तक मैं उसके साथ आउट ऑफ द वे जाके भी उसका साथ देती हूँ। पर कभी मुझे समझ में आ गया कि मेरी पीठ पे खंजर भूखा है, तो मैं पीठ पे नहीं खंजर भोंकती हूँ, फिर मैं सामने से ही चाकू लेके शुरू हो जाती हूँ। So I think the game has turned down, upside down, and nobody is trustworthy. कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को रियल प्रेजेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं वो भी रियल नहीं है, वो भी बैकबाइटिंग में उतना ही हिस्सा बने हुए हैं। Yeah. So उस पॉइंट पे मैं ये कह रही थी कि जब निकी आई थी जैस्मिन के पास सॉरी बोलने, तो उनका था कि पवित्र से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अब उन्हें लगा कि पवित्रा तो जा चुकी हैं, तो अब अपने अलायंस कहाँ पे स्ट्रॉन्ग किए जाएं। और जैसे ही पवित्रा आई वो फिर एंग करने लग गई। एंड ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द डे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैस्मिन ने नहीं बोला, जैस्मिन ने भी बोला, बट पहले मतलब समझ में आ जाता है कि आपकी हरकतों से कि आप एकदम से आप बोलती हैं कि जैसे निकी की बात आई थी, आई थिंक जब कि उनके पास ये रहना चाहिए कंफर्म का टैग, तब भी वो उन्होंने सबसे कहा था कि मैं बदलूंगी, और जैसे कंफर्म का टैग वापस मिल गया वो फिर से,
तो वो मतलब उनका कुछ ईमान धर्म है नहीं इस शो में। तो आई थिंक इट्स नॉट, इट्स एवरीबॉडीज बैड माउथिंग एवरीवन। तो बट आपको बहुत ही मुश्किल, कहीं लगता है कि वो गाली वाला जो मैटर था वो बहुत एग्जैजरेट हो गया था? से गाली देना, गाली इज गलत, it's Yes. by the end of the day it's galat. It's galat. Mocking and bullying is also galat. I'm not in a favor of Jasmine, I'm not in a favor of Rubina or nor I'm in a favor of Tamboli, क्योंकि मेरे तीनों से कुछ लेना देना नहीं है, right. ठीक है। तो बट मुझे ऐसा लगता है जब बातों में मतलब आधे लोग चिड़े हुए हैं कि वो कंफर्म हो गई थी, और वो जो कंफर्म हो गई हैं तो वो अपने आप को कुछ ओवर, मतलब ये बेसिकली एक्शन रिएक्शन है जी। तो इसमें गलत दोनों नहीं है, बट किसी का होता है कि कोई कुछ कितने एक्सटेंड तक जा सकता है, मतलब कि ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू गेट कंफर्म, राइट। और जो कंफर्म हो जाता है उसमें घमंड तो आ ही जाता है। अब ये रहता है कि कौन कितना ग्राउंडेड उस टाइम पे रहे। तो आई थिंक मैं वही तो बोल रही हूँ, सब गलत है इस घर में, कोई सही नहीं है, सब गलत है। क्योंकि ये जो वाला कार्ड ये जो लोग खेल रहे हैं कि हम कलर्स के फेस हैं, हम कलर्स का ये है, हमने ये करा है, तो बाय द एंड ऑफ द डे प्लीज अंडरस्टैंड दैट हम लोग भी किसी ना किसी चीज के फेस हैं तभी यहाँ पे आए हैं। अगर आपकी कोई इमेज है, आपने कोई अपनी मेहनत करके कुछ पाया है, तो हम यहाँ पे फोकट में नहीं आ गए। बाय द एंड ऑफ द डे आई मस्ट हैव डन समथिंग इन लाइफ दैट आई एम एबल टू जॉइन बिग बॉस। लाइक टुडे, लाइक अगर मैं बोलने पे आऊंगी तो इट्स लाइक कि आप तो इतने टाइम बाद कितना सफर तय करके, इतना लंबा सफर तय करके आप बिग बॉस आए हो। मेरे को तो 2-3 साल हुए मैं आ गई, तो अब बताओ कौन बड़ा। सो मतलब इस बात पे आर्ग्यूमेंट में देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मुझे वो बात नहीं समझ में आती कि हम फेस हैं, हम ये। अरे पवित्रा ने एक्चुअली स्टॉप करने की कोशिश भी की थी, ये बोल के कि बिग बॉस में आने के बाद एवरीवन इज इक्वल, तो अभी लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्टेटस कि कौन कितना यू नो अच्छा एग्जैक्टली। सो ये बात तो होती है कि वही हो ना कि अगर हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम उसी क्लास के स्टूडेंट्स है बाय द एंड ऑफ द डे, चाहे आप फेल होके वहां बैठे हुए हो या आप पास होके आप दोबारा री वो कर रहे हो बिकॉज यू वांट बेटर मार्क्स। सो बाय द एंड ऑफ द डे ये जो पैतरे खेले जाते हैं वो तो मुझे मेरी समझ से बहुत ज्यादा बाहर है। मतलब आप अपने आप को इतना बड़ा दिखाने के चक्कर में दूसरे को छोटा मत दिखाओ। Another thing I want to know कि अभी जिस तरीके से रुबीना ने वीकेंड के बारे में पूरा टास्क का हिस्सा होने से मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं करूंगी। उनको सीनियर्स अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। एजाज ने भी पहल की बहुत पोलाइटली, लेकिन उनके हस्बैंड ने इंटरप्ट करके ये बोल दिया कि इट इज बिटवीन हर एंड बिग बॉस, सो यू डोंट एक्ट कूल। सो आपको लगता है कि रुबीना बहुत गलत शो में है, या फिर वो पॉइंट्स अपने बहुत गलत चूज कर रही है? वो स्ट्रांग है, ओपिनियनेटेड तो है ही, लेकिन वो जो मुद्दे चुन रही है वो बहुत गलत चुन रही है। कि ये बोल देना कि वो उनके दिमाग में वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि मैं कलर्स का फेस हूँ, मैं ये हूँ, तो वो सोच के आई हुई है कि मैं तो हूँ, तो मेरे साथ तो ये सब ना हो। हाँ, बट आप ये भी सोचो कि आप इसी गेम शो में हो, तो जो सबके साथ होगा वो आपके साथ भी होगा। आप कोई नहीं होती डिसाइड करने वाली कि आपके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर कचरे वाली बात है कि इसके दिमाग में ज्यादा कचरा है, अगर किसी के बोलने से होने लग गया तो क्या ही बात है। सो इट्स जस्ट अ एक्टिविटी व्हिच इज हैपनिंग, लेट पीपल पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने मुद्दे उठाती हो तो व्हाई कांट अदर पीपल पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको डर लग रहा है तो आप ऐसा करने की नहीं मुझे कोई मतलब, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका कि नहीं वो नहीं सुनना चाहती या फिर वो नहीं होना चाहती। तो कभी ना कभी मतलब रुबीना, आई एक्चुअली फील समटाइम्स दैट रुबीना इज अ वेरी, she is very understanding and you can go and talk to her, but उनका ये होता है कि जो वो मुद्दे उठाने हैं वो कभी बेसलेस हो जाते हैं। जो कुछ लोगों के घर में भी कुछ लोगों का मानना है कि शी इज वैसे स्ट्रॉन्ग एंड काफी ओपिनियनेटेड हैं, जैसे मैंने कहा, बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी डोमिनेटिंग ऑल्सो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जो बात कह रही हैं वो एकदम सही है और वही सही है। एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शी इज full of myself, कि I am saying something and मैं और me myself जो होता है वैसा। आपकी क्या राय है एज अ व्यूअर जो आपने देखा है उनको? वो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें घूम फिर के वो घमंड पे ही आ जाती है।
जो उन्होंने पहले ही दिन स्टेट बना चुके हैं कि बिग बॉस हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपने हमें इतना दर्जा दिया है कि हम इस शो को चलाएंगे, तो वो अपने सर पे वो ताज पहन के बैठना चाहती हैं, पर ताज तो वही पहनेगा जो डिजर्विंग होगा। आप ऐसे किसी से छीन के या फिर अपनी मनमानी करके, तो मुझे जो अभी ऐसा लगता है ना कि मुझे शो में जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में पीपल वहां पे ना जितने भी लोग हैं वो बेसलेस टॉपिक पे ही बहस करना चाहते हैं, कोई लॉजिकल बात नहीं करेगा, कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं रखेगा, मतलब उन्हें तो चिल्लाना है भै 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 भै, या फिर कुछ बेतुकी की बात पे लड़ना है। तो मतलब लॉजिक वो लोग भूल जा रहे हैं और उनको मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उस टाइम क्या बोले, या वो तो स्मार्ट नहीं है। फिर तो मैं यही कहूंगी कि नो प्लेयर इज अ स्मार्ट प्लेयर है। कि अगर कोई अगर मुझसे अगर कोई कहे कि मेरी बात सुनो और चुप रहो, तो मैं कहूंगी तू पहले चुप बैठ और तू बैठ ही जा उसके बाद चुप। क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आई एम इन अ शो एंड आई हैव सम ओपिनियन, या सो इफ अगर मेरे ओपिनियंस हैं तो मैं बोलूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप बोल रही हैं तो आई एम सॉरी, यहाँ डिबेट कंपटीशन नहीं चल रहा है, वो स्कूल में चलता था, एक इंसान को मौका दिया जाता था, वो बहुत बोलता था और फिर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता, पर दूसरे के टाइम पे नहीं बोलता था कि तुम चुप रहो। तो मतलब वो थोड़ा मतलब वो ना समझ नहीं पा रही है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें लग रहा है वो हर जगह है। तो it's I don't know, it's working in her favor, it's not working in her favor, but she needs to, I think, calm down a bit. तो मुझे ऐसा भी लगता है जब वो सीनियर्स थे तो वो उन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग भी क्यों हैं, कि मैं हूँ, मतलब वो उनमें भी सोचती थी कि ये सीनियर्स तो फालतू हैं। वो अपने आप को वही दर्जा देती थी। बट अंडरस्टैंड, यहाँ पे सीनियर्स एज अ सेम उसकी बात नहीं हो रही, उन्होंने कर रखा है शो, इसलिए वो सम रीजन दे आर सीनियर्स। तो फिर उनको ना अपना थोड़ा जो है थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत पड़ेगा, टोन डाउन, या फिर किसी को टोन डाउन उन्हें करवाना पड़ेगा जी, राइट। क्योंकि वो अपने पति की भी नहीं सुनती हैं। हाँ, मेरे को कहना था कि सलमान ने बहुत एक जेस्ट में बोल दिया था कि आपका बाकी सामान तो बाहर है लेकिन आपका पर्सनल सामान आपके पास है, और उनको ये बात इतनी बुरी लगी 2 दिन बाद कि वो बिग बॉस के पास बातें करने चली गई, लेकिन तब तक वो सलमान को आई लव यू बोल रही थी, आई लव यू स्माइल, आई लव यू आर सो क्यूट। तो आपको नहीं लगता कि घूम फिर के वही बात आ जाती है दैट शी इज नॉट चूजिंग हर पॉइंट्स वाइजली? राइट। फिर उसके बाद जब बिग बॉस ने कहा कि अगर आपको सलमान सर से परेशानी है, अगर आपको उनकी ये बात बुरी लगी तो आप उनसे ये बात डिस्कस कीजिएगा, और उन्होंने बोला कि अगर मेरा 2 दिन बाद भी इस बात पे मूड तो मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि उन्हें पता है अब सलमान सर आएंगे तो वो तो अपना पॉइंट रखेंगे, उन्हें किसी की फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए हर कंटेस्टेंट एक सा ही है। तो अब उनको ये लग गया शिट, मुझे तो लगा था कि मैं बिग बॉस को पटा के इस सुमड़ी में वो कर लूंगी, बट यहाँ पे तो बैक टू सलमान सर आ गए। तो वो ओवर स्मार्ट, मतलब आई एज अ पर्सन इफ यू सी, अगर वो जब नॉर्मली बैठ के बातें करती है, आई रियली लाइक रुबीना एंड आई रियली वांट, मतलब जो दूसरे लोग हैं जो इतने पलटू लोग हैं उन लोगों में से अगर इफ आई हैड टू चूज देन आई विल चूज रुबीना, बट शी नीड्स टू चूज हर वर्ड्स एंड हर ओपिनियंस वेरी केयरफुली, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उन्हें वो जो ताज पहनने की कोशिश कर रही है, आई थिंक शी नीड्स टू गेट रिड ऑफ इट एंड नीड्स टू एक्ट इक्वल, तभी गेम शो में वो आगे तक जा पाएंगी। वरना अगर या तो उनका गुस्से उनकी वजह से उनके पति जाएंगे या फिर वो अपनी वजह से खुद जाएंगी, एक को तो डूबना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द डे। उन्हें वो जो कहती हैं कि मैं कभी बिग बॉस नहीं देख के आई हूँ, वो सारा घोट के पी के आई हैं, उन्हें पता है कब कैसा कंटेंट देना है, कब कहाँ पे पब्लिसिटी मिलेगी, कब कहाँ फुटेज मिलेगी। सो वो दोनों मियाँ बीवी घोट के पी के आए हैं, और ये बहुत ही बेतुकी की बात करते हैं कि हमने शो ही नहीं देखा, कभी शो नहीं देखा। अगर ऐसे शो नहीं देखा होता तो फिर तो इसलिए लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट एनीमोर, बिकॉज सी वही है कि अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं, थोड़े दिन कर लेंगी, जितना करना, जितना फेकनेस दिखाना दिखा लेंगी। बाय द एंड ऑफ द डे असलियत सबके सामने आने वाली है। सब जितने आए हैं सब जाएंगे, और जितने आएंगे सबके राज और सबके चिट्टे वट्टे सब खुल के जाएंगे। सो प्रिटेंड हाउ मच एवर यू वांट टू, बट बाय द एंड ऑफ द डे द गेम विल come in front of everyone.
नैना को क्या लगता है, नैना की किन के साथ बनने वाली है घर के अंदर और किसके साथ बिगड़ने वाली है? देख के जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है इसे मैं बिग बॉस के साथ ही बना के रखूंगी अपनी। ये लोग तो मेरे खंजर भोंक देंगे पीछे। मतलब ऐसा होगा कि अगर मेरी ट्रॉफी हाथ में भी होगी तो मेरे तीर लगे हुए होंगे, 8-10 तीर पीछे लगे हुए होंगे। सो आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू जज देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई सी, बिकॉज वो तो मेरे मसल मेमोरी में रहेगा ही कि क्या है। सबकॉन्शियसली आई विल नो कि व्हाट दे आर, बट बाय द एंड ऑफ द डे आई विल गिव एवरीबॉडी अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग माय फ्रेंड, एंड आई विल put myself there also to become their friend। कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी, उससे दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि by the end of the day 3 महीने वहां पे रहना, मुझे दोस्त चाहिए यार। मुझे करना है हंसी मजाक, मैं चाहती हूँ मैं किसी से बात करूं, कुछ हमारे झगड़े हो, मतलब प्यार मोहब्बत वाले झगड़े, मस्ती मजाक हो, भागा दौड़ी हो, तो उसके लिए तो दोस्त बनाने ही पड़ेंगे ना। तो फिर मैं अपना एटीट्यूड ऐसे लेके नहीं जा सकती कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे करनी है सबसे बात। सो ये रहेगा नैना का थोड़ा। और नैना, जो अभी लोग इविक्ट हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जान को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज ही इज काफी सारी तोहमतें लग रही हैं कि ही इज अ नेपो किड, नेपोटिज्म हो रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो बाहर जा रहे हैं और जान जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो अंदर है। डू यू एग्री? भाई जान और कितना करें, बीइंग समबडीज पेट इज अ बिग डील। अगर निकी तंबोली को कोई खुश कर सकता है तो वो जान है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज डूइंग गुड, आई एम सॉरी। मतलब वो भी करने के लिए यू हैव टू, मतलब इमेजिन कितना गुस्सा आता होगा पर्टिकुलर। वो अपना गेम कर रहे हैं जिस हिसाब से उन्हें खेलना है, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कहूंगी नेपो किड या फिर वो कुछ नहीं कर रहे। स्टार्टिंग में मे बी वो नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने अपने गेम चेंज किया, भले ही वो लोगों को कैसा भी लग रहा, घर के लोगों को वो कैसा भी लग रहा, बट उनके लिए तो काम कर रहा है ना। सो बाय द एंड ऑफ द डे मेरा मानना यही है कि जो इंसान जो भी कर रहा है बाहर, उसके लिए वो काम करना चाहिए, उसके सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए। बाकी दुनिया भूल जाती है, शो खत्म हो जाएगा, लोग याद रखेंगे कि कौन कितना लंबा गया, कौन कितने आगे तक गया। सो बस यही बातें रह जाती हैं। बाकी ये सब तो अब गेम में आगे बढ़ना है, तो इट्स नॉट अबाउट नेपो किड, आई डोंट थिंक सो। आपके किन फ्रेंड्स को पता है कि आप बिग बॉस कर रही हैं? आई नो कि यू आर वेरी क्लोज टू योर कुमकुम भाग्य फैमिली, सो क्या उनमें से किसी को पता है कि आप जा रही हैं? आई एम श्योर उन लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह तो पढ़े ही होंगे। आर्टिकल्स पढ़े हैं, बट आई थिंक एज दे आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सो लॉन्ग, so nobody have asked me because they know that I can't say and I will not say। तो बैक ऑफ द माइंड क्या कहते हैं, मैसेज वैसेज आ जाते हैं मुझे, तो बट मैं हंस देती हूँ, सो आई हैव नॉट गिवन एनी कंफर्मेशन। सो कल सबके लिए सरप्राइज होगा कि क्या है, मतलब सरप्राइज क्या होगा, इतना न्यूज में आ चुका है, इतना है। मेरा तो लगता है मुझे पहले दिन से ही सबसे पहले मेरा ही न्यूज में है, तो फिर सबको ही पता है, तो आई डोंट नो। एंड कुछ सोचा है कि आप एंट्री पे सलमान के साथ अगर होंगी तो क्या बोलेंगी? और मैं कुछ बोल लूं ना, वही बहुत बड़ी बात है। या तो मैं हंसती रहूंगी पूरा टाइम, या मैं शर्माती रहूंगी पूरा टाइम, मतलब मुझे, या फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। वो तो काट देंगे, वो दिखाएंगे नहीं, बट इनमें से कुछ होगा। बाकी आई डोंट नो, इट इज जस्ट गोइंग टू बी it's going to feel different. It is going to feel very different, looking at somebody, and you sometimes, like, you wish when you're watching the show and you wish that मैं भी वहाँ खड़ी हूँ, मैं भी बात करूँ, मैं भी हंसी मजाक करूँ। So I think it's a emotional rush that's going on। तो पता नहीं मैं क्या react करने वाली हूँ। So it's nothing scripted or nothing I have thought of। But बहुत कम time बच गया है, वो thought कि you will be going inside, does that make you nervous or excited? Yeah. मैं कल तक तो बहुत excited थी, जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो इतने टॉर्चर हो रहा है अंदर, वो अब मेरे साथ भी होगा टॉर्चर। एंड अब वो जो एक्साइटमेंट था, वो लग रहा है कि पहले था ना कि हाँ मुझे भेज दो, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब मुझे लग रहा है इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, तो मैं ही बाहर आ जाऊँ, कहूंगी बिग बॉस मेरा बस हुआ, मुझे भेज दो। सो इट्स अब नाउ इट्स लाइक emotion, it's like mixed emotions, it's like a roller coaster कि अब जाना ही है, अब क्या होगा भगवान के भरोसे है। So yeah। क्या बोलेंगे आपने फैंस को जो कुमकुम भाग्य से जब आपने एग्जिट लिया था, they got a real थोड़ा अपसेट, तो अभी जब
you are coming back on screen, what do you want to tell them? See, मैं जब कुमकुम भाग्य छोड़ा था तो अभी तक लोग बोलते हैं, अभी तक मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि आपने क्यों छोड़ा, वी वांट टू सी यू बैक, यू दिस एंड आई थिंक जो मैंने बिग बॉस ज्यादा चूज किया क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू कम बैक, यू नो, as soon as possible. I don't wanted a long gap in between. So मैं कहना चाहूंगी I'm back guys, और जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है वैसे ही देते रहना, और मैं हमेशा रिया मेहरा की तरह नहीं एंटरटेन करूंगी इस बार मैं नैना सिंह की तरह एंटरटेन करूंगी, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू लव नैना सिंह more than you have loved, of course, Riya. So yes, best wishes to you, Naina. Thank you so much. I hope you rock on the show, and finale हो जाए. Thank you so much. Finale में मिलेंगे हम लोग. Yes, definitely. Thank you so much. Take care. Thank you. Bye. Thank you. Bye.